पिछली दो रैलियों का सारा इस वक्त आपको बता दें कि पीएम मोदी की आज रैली होने वाली है और साथ ही उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हिसार में रैली को संबोधित करेंगे मोदी। रैली से पूरी बागड़ बेल्ट को साधने की कोशिश आज की जाएगी। 23 विधानसभा के प्रत्याशी इस रैली में शामिल होंगे। 4 दिन में पीएम मोदी का दूसरा हरियाणा दौरा है। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले कुरुक्षेत्र में चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और उसके बाद आपको बता दें गोहाना से रैली को संबोधित करते हुए पीएम नजर आए। उसके बाद आज हिसार में भी रैली जो है की जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और साथ ही आपको बता दें हिसार में रैली को तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संबोधित करते हुए पीएम नजर आएंगे। रैली से पूरी बागड़ बेल्ट को साधने की कोशिश जो है की जाएगी। तो हिसार में रैली क्यों की जा रही है? हरियाणा की हॉट सीटों में शुमार है हिसार और इसीलिए इस रैली को भी काफी खास माना जा रहा है। हिसार से बागड़ बेल्ट को साधने की कोशिश पीएम करते हुए नजर आएंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर असर होगा और कहीं ना कहीं जब रैली होगी तो असर इसका देखने को मिलता है। तो हिसार की सभी 7 सीटों पर फोकस जो है किया जाएगा। तो क्यों खास है ये आपको बता रहे हैं। हिसार में रैली का होना हरियाणा की हॉट सीटों में शुमार है। बागड़ बेल्ट में देखिए 2019 के नतीजे आपको बता दें। बीजेपी ने 8 सीटें हासिल की, कांग्रेस ने 4, जेजेपी ने 5, इनेलो और हलोपा ने 1-1 सीटें और निर्दलीय ने 2 सीटें पर जीत हासिल की है। तो 2019 के नतीजे हैं जो आपको बता रही हैं। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी 2019 में। अब 2024 का हम जिक्र करें, पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से इस बार बागड़ जो सीट है उस पर भी की जा रही है। पूरा फोकस किया जा रहा है। हिसार में जो रैली होनी है उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब ऐसे में आज एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही आपको बता दें कि रैली को लेकर समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अब आपको पहली रैली का हम जिक्र करें, 14 सितंबर कुरुक्षेत्र में पहली रैली हुई और इसके अलावा कई जिले और विधानसभाओं को साधने की कोशिश की गई। गरीब, किसान, महिलाएं और युवाओं पर फोकस किया गया। दलित, ओबीसी, आदिवासी और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा भी गया है। 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में पहली रैली हुई थी पीएम नरेंद्र मोदी की। 3 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर फोकस रहा और देखिए जाट, ओबीसी, ब्राह्मण और सिख वोटरों को साधने की कोशिश 25 सितंबर को गोहाना में की गई। सोनीपत में गोहाना में रैली हुई थी और किसान, गरीब, दलित, महिलाएं और युवाओं की बात पीएम मोदी करते हुए नजर आई। तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आरक्षण, डीलर, दामाद और दलाल के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा गया। ये दूसरी रैली का हम जिक्र कर रहे हैं। पहली रैली 14 सितंबर को हुई थी कुरुक्षेत्र में और दूसरी गोहाना में हुई थी। तो देखिए दोनों ही रैलियों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कितना जनसैलाब और जनता का समर्थन मिलते हुए बीजेपी को नजर आया। तो गरीब, किसान, महिलाएं और युवाओं पर फोकस है इस बार बीजेपी का। जो कुरुक्षेत्र में रैली की गई इन्हीं सब पर फोकस किया गया। दलित, ओबीसी, आदिवासी और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा गया। तो लेकिन इस बार आपको बता दें जो हिसार में रैली होने जा रही है उसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी, जनता से कनेक्ट होने की कोशिश की जाएगी। और देखिए बागड़ जो बेल्ट है उस पर ज्यादा फोकस बीजेपी हिसार में करती हुई नजर आ रही है और बाकी की लगातार जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जो भी सीटें हिसार की विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी उस पर तो फोकस है, लेकिन 2019 में जिन सीटों को बीजेपी ने गंवाया उन सीटों पर भी इस बार ज्यादा फोकस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपने आप में इसलिए भी जो ये हिसार में रैली होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण है। अमित वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिसार से जुड़े हैं। अमित, फिलहाल कितनी देर में रैली शुरू होगी? रैली को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम लगातार आ रहा है और लगभग सभी सीटें भर चुकी है। यहाँ पर जहाँ पर जो मंत्री है प्रत्याशी उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। लगभग 2 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर संबोधन शुरू होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जी, कौन कौन पहुंचा है फिलहाल रैली में? अभी रैली की बात किया तो यहाँ पर उकराना विधानसभा के प्रत्याशी अरुण तानक, बरवाड़ा के प्रत्याशी रणबीर गंगुआ और हिसार शहर के 2 प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनाए गए कमल गुप्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर के अंदर यहाँ पर 23 विधानसभा के प्रत्याशी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जी अमित, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि जब भी पीएम पहुंचते हैं हरियाणा में या फिर किसी भी अन्य स्टेट में जब उनकी रैली होती है तो तमाम वहां पर भीड़ देखी जाती है, समर्थक पहुंचते हैं, जनता पहुंचती है। फिलहाल वहां पर अभी किसी तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है? कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं अभी? में काफी जोर और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो यहाँ पर और भी संख्या में यहाँ पर भीड़ आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अभी तक कार्यकर्ताओं का कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचना शुरू हुआ है। तो सुरक्षा की बात किया तो यहाँ पर 15 गेट यहाँ पर एंट्री के द्वार बनाए गए हैं। अलग अलग टप्पे पर लगभग हर गेट पे 20
कर्मचारियों की ड्यूटी है। तो लगभग पूरे पंडाल की बात करें तो लगभग 2000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अब बिल्कुल देखिए, हिसार का हम जिक्र कर रहे हैं, बागड़ बेल्ट का लगातार जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से साधने की आज कोशिश की जाएगी? अमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम। अमित, ये पूछना चाहूंगी, बागड़ बेल्ट का जिक्र लगातार हम हिसार को लेकर कर रहे हैं, इससे पहले 2019 का जिक्र करूंगी, 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई, इस बार क्या रहेगा? किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लगातार आप रैलियों में जाते हैं, क्या कुछ जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बागड़ बेल्ट की बात किया तो पिछले लोकसभा में यहाँ पर काफी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब की बार इसी सीटों को लुभाने के लिए यहाँ पर। जी, तो चलिए अमित, बने रहिएगा आप हमारे साथ और फिलहाल जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें, थोड़ी ही देर में रैली शुरू हो जाएगी और लगातार तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ वहां पर फिलहाल तैयारियां जो है की जा रही हैं। कांग्रेस से केवल ढींगरा जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं और साथ ही बीजेपी से नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, लगातार आपकी तरफ से रैलियां की जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां पहले हो चुकी हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? कितना समर्थन आपको मिल रहा है? हाँ जी जविष्का जी। जी नेहा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार आप अपना प्रश्न दोबारा बोलेंगे। नेहा जी, देखिए, लगातार आपकी तरफ से रैलियां की जा रही हैं, प्रधानमंत्री की रैलियां भी देखिए 2 रैलियां हो चुकी है, कुरुक्षेत्र में रैली की गई, गोहाना में रैली की गई, अमित शाह भी हरियाणा में आए और हरियाणा की धरती से चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आए हैं। कितना समर्थन आपको मिल रहा है लोगों का? शविष्का जी, मैं अभी भी रैली स्थल पर ही हूँ। हिसार में दोपहर को जो रैली हमारी आयोजित है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, बहुत जोर शोर का यहाँ माहौल है और हिसार ही नहीं, हिसार के आसपास के जो लगते क्षेत्र हैं वहाँ से भी बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में अपने मन पसंदीदा और यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए जनता पहुंच रही है जी। और इस माहौल को देखते हुए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का है वो पूरे देश भर में सबसे पसंदीदा और सबसे चर्चित चेहरा है विश्व भर में। और लोगों का इतना प्रेम, इतना स्नेह मिलता है उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। हरियाणा के आज हिसार क्षेत्र में उनकी तीसरी रैली है। इससे पहले कुरुक्षेत्र में वो रैली कर चुके हैं, गोहाना में वो रैली कर चुके हैं और इसके बाद एक रैली, यानी कि हरियाणा के 2024 के चुनाव में उन्होंने 4 बार हरियाणा की धरती पर आगमन का अपना कार्य रखा। और आप देखिए कि जिस तरह से हमारे स्टार जो प्रचारक हैं, चुनाव प्रचार के लिए जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। कांग्रेस बहुत ज्यादा दबाव में दिखती नजर आती है क्योंकि उनके जो स्टार प्रचारक हैं उनका तो केवल एक ही राहुल गांधी की रैली शुरू हुई, वो भी एक ऐसे क्षेत्र से, असंध से, जहां से भ्रष्टाचार का बिगुल उन्होंने वहां के प्रत्याशी ने बजाया। आप देखिए कि केवल एक रैली वर्सेस हमारे यहाँ पर, चाहे वो योगी जी हैं, चाहे वो पुष्कर धामी जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे वरिष्ठ जो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी हैं, और इधर नितिन गडकरी जी हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे नेता हमारे जो है वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नेहा जी, लगातार देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से लगातार देखिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री तक भी लगातार हरियाणा में पहुंच रहे हैं। बड़ा सवाल ये आपसे लेना चाहूंगी, केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। केवल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है, आपने भी देखा कि पीएम भी कई बार हरियाणा में आ चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं, आपकी तरफ से सिर्फ राहुल गांधी आए और इससे पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले थे उनकी तबियत बिगड़ गई, लेकिन एक ही रैली आपकी तरफ से की गई है। अभी आप सोचिए कि कितना फर्क जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा? आपकी तरफ से चुनाव प्रचार काफी कम किया जा रहा है। देखिए, हमारे हरियाणा के बहुत सारे नेता लगातार इलाकों के अंदर है, हमारे जो हाईकमान से हैं वहां भी टीम में, लगातार मीडिया की टीम में भी, नेताओं की टीम में भी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, सवाल ये है कि मोदी जी 10 साल की अपनी बात क्या रखेंगे? काम तो कोई किया नहीं। अगर कोई काम किया होता तो काम गिनाने के लिए आते। पिछली भी जो गोहाना में आए थे तो काम ही नहीं गिना पाए, सिर्फ कांग्रेस को कोस रहे थे ओनली। कांग्रेस को कोसने से काम नहीं चलेगा, इनको अपने 10 साल के काम गिनाने चाहिए मोदी जी को। जनता को ये बताना चाहिए कि 10 साल में खट्टर साहब की फोटो छुपा क्यों दी, उनको पीछे बैकग्राउंड पे क्यों कर दिया और नायब सैनिक की फोटो
3-4 महीने के मुख्यमंत्री की फोटो बाहर निकाल के क्यों रख दी। जी। और सवाल ये है कि नायब सिंह सैनी ने तो कुछ सत्ता चलाई नहीं, काम किया ही नहीं कोई भी। जो काम किया था खट्टर साहब ने, वो हरियाणा 3 बार जला था, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। उसके बाद कोरोना काल में लाखों के अंबार लगे हुए थे। ये जो सारी गलत नीतियां, गलत काम, और एक साथ साथ ये भी था किसान, कर्मचारी, छोटे छोटे बिजनेसमैन, सब वर्गों को प्रताड़ित करने का काम किया, सबके ऊपर लाठियां भाजी। अब काम क्या गिनाए? अगर ये कहते हैं कि हमने लाठियां भाजी तो वैसे ही वोट नहीं आएगी जी। लेकिन अब कांग्रेस को कोसने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं है जी। लेकिन केवल जी आपकी तरफ से भी देखिए, जनता के बीच जब आप जाते हैं तब आप भी अपनी ही, जब आपकी सरकार सत्ता में रही आप तब भी उसका बखान करते हुए नजर आते हैं, और बीजेपी भी यही कर रही है फिलहाल। लेकिन देखने वाली बात होगी जमीनी स्तर पर जो भी जनता है वो क्या कुछ समझती है। लगातार आपकी तरफ से भी देखिए बीजेपी की तरफ से रैलियां की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी रैलियां की गई हैं, लेकिन काफी कम रैलियां की गई है। इस पर भी आपको सोचने की जरूरत है कि जनता के बीच अगर जाना है, और जिस तरीके से आप लुभावने वादे कांग्रेस करती हुई नजर आती है। आपका दोनों का फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि रैलियां लगातार की जा रही है, बीजेपी का हम जिक्र करें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल राहुल गांधी एक बार हरियाणा दौरे पर आए, असंध में उनकी रैली हुई, कितना जनता पर उनका प्रभाव पड़ा रैली का ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम सवाल इसी तरीके से खड़े होते हैं कि क्योंकि गुटबाजी लगातार कांग्रेस में जिक्र किया जाता है, और उसके बाद देखिए एक रैली होनी थी जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे, उस रैली को भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करते हुए नजर आए, और उसके बाद अब आप देखिए कि असंध में उनकी रैली की गई। अब इसके बाद बीजेपी लगातार लेकिन चुनाव प्रचार जोरों शोरों से कर रही है और शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है।